बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कोरमा। बिल्कुल देगी स्टाइल में हम ये बनाएंगे। सेम आपको देग जैसा टेस्ट मिलेगा। यकीन करें, जब आप ये बनाएंगे आपके गेस्ट, आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। ये देखें, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। बारीक सा काटेंगे ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। ऑयल जो है वो हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। तो ऑयल यहाँ पे मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ। आप जो सा भी यूज़ करते हैं ऑयल, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है, लेकिन हम चम्मच को चिल्लाते हुए फ्राई करेंगे। चम्मच को हमने नहीं छोड़ना। चम्मच को चलाने से ही होगा कि जो प्याज है वो इक्वल कलर इसका आएगा और बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाएगा। आपके पास अगर फ्राई प्याज पड़ा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है, बस हमने इसको चलाना नहीं है। तो इस तरीके से हम प्याज को निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल देंगे और प्याज को अलग कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा फ्राई जो हो चुका है प्याज, ये देख सकते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं और इसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं, इसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 12 से 13 अदद काली मिर्च और 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची ले ली है। तो यहाँ पे इसको हमने फ्राई करना है लाइट सा, ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो निकल के आए। और साथ में अब हम यहाँ चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन जो है यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg। और ऑयल जो है वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1.5 कप, क्योंकि एक कौरमे में थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर देंगे। जो हम चिकन को जब फ्राई करते हैं, इसमें नमक अगर ऐड कर दें तो चिकन जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है। तो आप इसको लाजमी ऐड किया करें जब आप चिकन को इस तरह फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से चिकन को हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। लाइट से इसका कलर चेंज आएगा तो हम तब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे नहीं ऐड करते। तो ये देखिए, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चिकन को यहाँ पे लाइट सा फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये यहाँ पे ऐड करेंगे और अब हमने इसको भी यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो लाइट सा कलर है वो आ जाए। और देखिए, आप चिकन को मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया। तो लाइट से इसका भी कलर चेंज हुआ है, थोड़े थोड़े इसके ऊपर मार्क्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे और फिर हम बाकी यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 30 सेकंड तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे जाएगा आधा टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो बस अब यहाँ पे इन मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाएं और इनका जो फ्लेवर है मज़े का आता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई किया करें। तो फिर हम यहाँ पे बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे इसको 1 मिनट फ्राई कर लिया है मसालों को। और अब यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने जो लिया है ये 1 कप है। तो बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर मैं यहाँ पे इसको कवर करके कुक करूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक चिकन सॉफ्ट होता है तो दूसरी साइड हम अपना जो प्याज है इसको हाथों की मदद से इस तरह तोड़ लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा हो चुका है। तो बस आपने फ्राई इसी तरीके से करना है अगर आप खुद फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए, हाथों की मदद से इस तरह मैं इसको तोड़ रही हूँ। मैंने इसको कोई चॉपर वगैरह में नहीं डाला, बस इस तरीके से हमने इसको कर लिया है ताकि जो हमारा कोरमा बनेगा वो दानेदार बनेगा। और दूसरी साइड ये देखिए, मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, जायफल और जावित्री ली है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडर में डाल के एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होममेड कोरमा मसाला रेडी हो जाएगा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोरमे का टेस्ट आएगा। तो दूसरी साइड जो हमारा चिकन है इसके हो चुके हैं 10 से 12 मिनट और चिकन जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे इसको एक अच्छे से हमने एक दफ़ा मिक्स करना है और फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्याज, जिसको मैंने हाथों की मदद से चॉप कर लिया था। तो अभी इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और साथ में जो मैंने कोरमा मसाला बनाया है तो वो यहाँ पे साथ ही
ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिएगा कितना ही ज़बरदस्त हमारे कौरमे का कलर आएगा, इसका टेक्सचर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर यहाँ पे हमने तब पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे जो कौरमा है वो मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ, तो उस हिसाब से जो पानी है वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पौना कप। तो आप अगर कौरमा जो है थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप मज़ीद पानी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसन नहीं है, केवड़ा वाटर है, तो आपने वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। अगर केवड़ा एसन है तो आपने 4 से 5 कतरे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 से 5 कतरे केवड़ा एसन के ऐड कर दिए हैं और बस इसको यहाँ पे मिक्स करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा कौरमा है यहाँ पे रेडी होने वाला है। इसको बस यहाँ पे मैं कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ूंगी और फिर इसको चूल्हे को मैं बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो तरी है ये देखिए किस तरीके से ऊपर आ चुकी है। हमारा कौरमा यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही शानदार सा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।